बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं जुनैद मियां दाद, जो कि बहुत ही पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन रहे हैं और उनके बारे में हम डिटेल से ये बायोग्राफ़ी करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ये नवंबर 1974 की बात है जब सिंध और पंजाब की अंडर 19 टीमें लाहौर के गजाफी स्टेडियम में कौमी अंडर 19 क्रिकेट चैम्पियनशिप का फाइनल खेल रही थी। पहले दिन सिंध की टीम 9 विकेटें गंवा चुकी थी, लेकिन इसके 17 साल कप्तान सेंचुरी बनाकर बदस्तूर विकेट पर डटे हुए थे और नॉट आउट थे। इस नौजवान ने जिस बॉलिंग अटैक के खिलाफ यह सेंचुरी स्कोर की थी, इसमें अब्दुल कादिर, मुदस्सिर नज़र, आरिफ निकाश और अली ज़िया भी शामिल थे। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब सिंध की टीम की दूसरी इनिंग आई तो यही 17 साल नौजवान एक बार फिर पंजाब के बॉलर्स पर हावी रहा, बल्कि इस मरतबा तो उसने नाकाबिले शिकस्त डबल सेंचुरी बना डाली। ये नौजवान जुनैद मियां दाद थे, जिन्हें दुनिया ने एक अजीम बैट्समैन के तौर पर देखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर अब्दुल हफीज़ कारदार स्टेडियम में अपने कमरे से नौजवान जुनैद मियां दाद को बैटिंग करता देख रहे थे। उन्होंने मैच के बाद मियां दाद को अपने पास बुलवाया और उनसे मुखातिब हुए, बहुत अच्छा खेले, इस तरह खेलते रहो। कारदार ने इस तारीफ़ को सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहने दिया, बल्कि अगले दिन शाया होने वाले अखबारात में उन्होंने जुनैद मियां दाद को दिहाई की दरियाफ्त करार दिया। 12 जून 1957 को कराची में पैदा होने वाले जुनैद मियां दाद ने होश संभाला तो वालिद मियां दाद नूर मोहम्मद और बड़े भाई बशीर मियां दाद को क्रिकेट के जुनून में मुब्तला पाया और फिर वो खुद इस खेल की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हुए कि वालिद और भाई को भी पीछे छोड़ दिया। जुनैद मियां दाद स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट में दिलचस्पी लिया करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि वो अपना स्कूल बैग किसी दोस्त को ये कहते हुए थमाते कि बाद में ले लूँगा, और ये कहकर मैच खेलने निकल जाते। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद जुनैद मियां दाद के बचपन के दोस्त हैं। वो जुनैद मियां दाद को एक ऐसे बच्चे के तौर पर जानते हैं जो अपनी बेज़र्र शरारतों की वजह से मशहूर रहा। हारून रशीद पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं कि मैं और जुनैद चर्च मिशन स्कूल में पढ़ते थे। ये वही स्कूल है जहां बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने भी तालीम हासिल की थी। जुनैद के सबसे बड़े भाई बशीर मियां दाद हमारे स्कूल की टीम के कप्तान थे। जुनैद मियां दाद के एक और भाई हनीफ मियां दाद 9वीं क्लास में मेरे साथ थे, जबकि जुनैद मियां दाद 6ठी क्लास में थे। हारून रशीद का कहना है कि जब बशीर मियां दाद स्कूल से गए तो मैं स्कूल की टीम का कप्तान बना। बशीर भाई ने मुझसे कहा कि मेरे छोटे भाई जुनैद को भी देख लेना, वो भी बहुत अच्छा क्रिकेटर है। जब स्कूल की टीम बनाने का वक्त आया तो मैंने अपने टीचर सर पॉल से बात की। उन्होंने जब जुनैद को देखा तो कहने लगे ये तो बहुत छोटा है, अगर इसे खिलाया तो गेंद लगने का ख़तरा है, इसे इस साल टीम में नहीं रखते। हारून रशीद कहते हैं कि हम लोग मिशन रोड पर स्कूल के बराबर वाली बिल्डिंग में रहते थे, जबकि जुनैद मियां दाद की फैमिली रिंचोड़ लाइन में सिविल अस्पताल के करीब वाक़या बिल्डिंग में रहती थी। हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना था और फैमिली मरासी में हो गए थे। और हारून रशीद बताते हैं बचपन ही से जुनैद गैर मामूली सलाहियतों के हामिल थे। मैं पहले शाहीन जिमखाना की तरफ से खेलता था, फिर मैंने मुस्लिम जिमखाना में शमूलियत इख्तियार की जहां मियां दाद खेलते थे। इब्तिदा में तो वो इतने छोटे थे कि इनसे सिर्फ फील्डिंग कराते थे। हारून रशीद कहते हैं जब हम इनकी बिल्डिंग की छत पर खेला करते थे तो पड़ोसी हमारे शोर से परेशान होते थे और हमें मना करते थे, जिस पर जुनैद को बहुत गुस्सा आ जाता और वो इस पड़ोसी के दरवाजे पर कोई ना कोई चीज़ रख कर आ जाते कि ये हमें क्यों मना करते हैं। हारून रशीद का कहना है कि जब हम पाकिस्तानी टीम में आ गए तो इस वक्त भी जुनैद की शरारतों में कमी नहीं आई, बल्कि जब हम जहाज़ में सफ़र कर रहे होते तो वो कुछ ऐसी आवाज़ें निकाला करते कि करीब से गुजरने वाले स्टीवर्ड और पुरसर ये समझते कि कोई कीड़ा या मेंढक इनके कोट या शर्ट में आ गया है और वो परेशान होकर कोट और शर्ट उतार कर देखने पर मजबूर हो जाते। जुनैद मियां दाद के वालिद मियां दाद नूर मोहम्मद पाकिस्तान बनने से पहले पुलिस में इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जिनकी तैनाती अहमदाबाद और बरवदा में थी। वो क्रिकेट और दीगर खेलों के शौकीन थे और इसी वजह से नवाब ऑफ पालनपुर की सरपरस्ती में होने वाले खेलों के इंतजामी मामलात में वो पेश होते थे। पाकिस्तान बनने के बाद मियां दाद नूर मोहम्मद कराची काटन एक्सचेंज से वाबस्ता हो गए, जबकि क्रिकेट का शौक़ इन्हें कराची के मुस्लिम जिम खाना और कराची क्रिकेट एसोसिएशन में ले गया। उन्होंने अहमदाबाद क्रिकेट क्लब के नाम से अपना ज़ाती क्लब भी बनाया था। और जुनैद मियां दाद से बात करते हुए बताते हैं कि मैं गली मोहल्ले में खेलने वाला स्ट्रीट क्रिकेटर था। वालिद मुस्लिम जिमखाना के सेक्रेटरी थे, वो मुझे अपने साथ ले जाते जहां सीनियर खिलाड़ी मैच खेला करते थे। ज़रूरत पड़ने पर मुझे फील्डिंग के लिए मैदान में उतरना पड़ता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मुस्लिम जिमखाना की टीम में शामिल हो गया और मेरे कप्तान मुसव्वर मिर्ज़ा थे, जिनके मोहम्मद वरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जुनैद मियां दाद कहते हैं कि मेरे वालिद को ये बात सख्त नापसंद थी कि मैं अपनी विकेट जल्द गंवा दूँ। यही सोच मेरे वालिद के दोस्त AR महमूद की भी होती थी, जो बहुत अच्छे कोच थे। उन्होंने मुझे समझाया कि कौन सा स्ट्रोक कब खेलना है और कब नहीं।
मैं अपने बड़े भाई बशीर मियां दाद को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने क्रिकेट की गेम से मेरा खौफ ख़त्म किया और एतमाद से बैटिंग करने की खूब प्रैक्टिस करवाई। मेरी उम्र इस वक्त 10 साल थी और मेरे हाथ में सिर्फ बैट हुआ करता था, पैड या ग्लव्स नहीं होते थे। वो बताते हैं कि मैंने एक क्रिकेट क्लब भी ज्वाइन किया जिसका नाम 1 लाख क्रिकेट क्लब था। इस क्लब को बिजनेस रोड पर दावों का कारोबार करने वाले हारून और सखावत चलाते थे। जावेद मियां दाद ने अपनी किताब किटिंग एज में लिखा है कि मोहम्मद बरादरान में से कोई एक भाई मुस्लिम जिमखाना में आकर ज़रूर खेलता और जब ऐसा होता तो मेरी कोशिश होती कि मैं अपनी बैटिंग से इन्हें मुतासिर कर सकूँ। मुझे याद है कि मुश्ताक मोहम्मद ने मुझे अपना इंग्लैंड में बना हुआ क्रिकेट बैट तोहफे में दिया था जिससे वो टेस्ट मैच भी खेले थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि उन्होंने मेरे वालिद को कहा था कि यह लड़का एक दिन पाकिस्तान से ज़रूर खेलेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आसिफ इकबाल 1975 में वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे जिसमें 18 साल जावेद मियां दाद भी शामिल थे। ताहम आसिफ इकबाल का जावेद मियां दाद के साथ पहला बाज़ाब्ता रब्ता अक्टूबर 1976 में इस वक्त हुआ जब ये दोनों लाहौर टेस्ट खेल रहे थे जो जावेद मियां दाद का अवलीन टेस्ट भी था। आसिफ इकबाल कहते हैं कि 55 रन पर हमारे 4 बैट्समैन आउट हो चुके थे और फिर मेरी जावेद के साथ 281 रन की पार्टनरशिप हुई थी। हम दोनों ने सेंचुरियाँ बनाई थी। जावेद मियां दाद खालिद अबादुल्ला के बाद दूसरे पाकिस्तानी बैट्समैन बने थे जिन्होंने अपने अवलीन टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की। इस इनिंग में बैटिंग करते हुए जावेद मुझे जिस तरह समझा रहे थे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं अपना पहला टेस्ट खेल रहा हूं और जावेद कई टेस्ट मैच खेल चुके हों। आसिफ इकबाल कहते हैं विकेटों के दरमियान दौड़ने के बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मेरी जावेद के साथ रही, वो किसी दूसरे बैट्समैन के साथ नहीं हुई। 1978 में इंडिया के खिलाफ कराची टेस्ट में भी जावेद मियां दाद के साथ दौड़कर हमने इतने रन बनाए थे जितने चौके छक्कों से भी नहीं बने थे। आसिफ इकबाल कहते हैं कि मियां दाद मैदान में जिस तरह की शरारतें करते थे इसकी वजह से वो शायकीन में बहुत मकबूल हो गए थे। वो फील्ड में हर खिलाड़ी का हौसला बढ़ाते रहते थे और इस तरह ड्रेसिंग रूम में भी वो हंसे हंसाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। उनके आने से पहले ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ज़्यादा संजीदा होता था और इनके बाद इसमें खुशगवार तब्दीली आई थी। आसिफ इकबाल ने बताया जब मियां दाद इंग्लैंड में पहली बार काउंटी क्रिकेट खेलने आए थे तो अंग्रेज़ों को इन्हें मियां दाद कहना ज़रा मुश्किल होता था, लिहाजा वो इन्हें मम एंड डैड कहा कर पुकारा करते थे। इंडिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सुनील गावस्कर जावेद मियां दाद के बहुत बड़े मद्दाह हैं। वो ना सिर्फ इनकी क्रिकेट की सलाहियतों का खुले दिल से एतराफ़ करते हैं बल्कि इनकी बज़ला संजी को भी हमेशा पसंद करते रहे हैं। सुनील गावस्कर को जब भी मौका मिलता है वो मियां दाद के दिलचस्प वाक़यात मुख्तलिफ टीवी शोज़ और निजी फैमिलों में इन्हीं की आवाज़ में सुनाकर हाज़रीन को महसूस करती है जिनमें इंडियन स्पिनर दिलीप दोषी के साथ मियां दाद की जुमलाबाजी काबिल ज़िक्र है। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडियल्स में जावेद मियां दाद के बारे में लिखा है कि उन्होंने पहली बार नौजवान जावेद मियां दाद को 1975 के आलमी कप के दौरान लंदन के होटल की लॉबी में देखा था जब अंग्रेज़ी पर अबूर ना होने की वजह से इन्हें चाइनीज़ रेस्टोरेंट तक जाने में दुश्वारी हो रही थी। गावस्कर कहते हैं कि इंडियन टीम ने 1979 के दौरे भारत में ज़हीर अब्बास को काबू करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रखी थी, लेकिन जावेद मियां दाद के लिए इस तरह की हिकमत अमली वज़ा करना मुश्किल था क्योंकि वो बहुत वर्सेटाइल क्रिकेटर थे। गावस्कर कहते हैं कि विकेटों के दरमियान दौड़ने और बाउंड्री की तरफ जाती गेंद को तेज़ी से रोकने में जावेद मियां दाद को कमाल महारत हासिल थी, इसलिए वो इनसे मजाकन कहा करते थे कि फील्ड में बिजली के पाँव इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जावेद मियां दाद कहते हैं कि बैटिंग हो या फील्डिंग में चुप नहीं रहता था और बोलता रहता था। ऑस्ट्रेलवी टीम यहाँ आई हुई थी, मैंने अपनी आदत के मुताबिक बैटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर से बात करने की कोशिश की तो डेविड वॉर्न और दूसरे खिलाड़ियों ने मुंह फेर लिए। वो बताते हैं कि डीन जॉन्स से मेरी अच्छी दोस्ती थी और वो एक मैच पहले तक मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो खामोश नज़र आए तो मैंने लाहौर से कराची की फ़्लाइट के दौरान उनसे पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तो डीन जॉन्स ने जवाब दिया कि जब मैंने तुमसे बात की थी तो मुझ पर मेरी टीम ने जुर्माना आयद कर दिया क्योंकि हम सब ने मीटिंग में ये तय किया था कि मियां दाद की किसी बात का जवाब नहीं देना है क्योंकि वो हमारी तवज्जो हटा देता है। ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।